इस संसार सागर से पार उतारने वाला अगर कोई होते हैं तो वह संत सदगुरु होते हैं। सदगुरु किसको कहते हैं? संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं कि डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरू मिला पल में किया उबार। पल में उबार करने की क्षमता संत सदगुरु रखते हैं। इसीलिए बड़ी अच्छी बात है कि जितनी आस्था उतनी व्यवस्था। गुरु के प्रति जितनी आपकी आस्था होगी उतनी व्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं दोनों तरह की व्यवस्था होती है, भीतर की भी और बाहर की भी। आस्था में कमी तो ध्यान सत्संग करने में भी कमी, बाहर की व्यवस्था में भी कमी। इसलिए आस्था को बढ़ाएंगे तो व्यवस्था होगी। संत महात्मा गण कहते हैं कितनी आस्था होनी चाहिए? तो कहा कि गुरु के प्रति आस्था तो इतनी होनी चाहिए शिष्य सब कुछ समर्पण करे। गुरु भी ऐसे होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु कोई साधारण शब्द नहीं है। इस संसार संत सदगुरु पर ही टिका हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने सुना होगा कि आग लगी आकाश में चूही चूही गिरे अंगार, अगर संत जना ना होता तो जल जाता संसार। ये संसार नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। यथा गुरु तथा देवो। हम लोग कहते हैं बड़े प्रेम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा को भी हम लोग गुरु ही मानते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो गुरु चाहिए। क्या देते हैं गुरु? संत महात्मा गण कहते हैं जो चीज गुरु देते हैं कोई नहीं दे सकते हैं। महर्षि संशय परमहंस जी महाराज ने एक बार जिज्ञासा की अपने पूज्य गुरुदेव से। कहा गुरुदेव सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हम ही अभागी नार सुख तज दुख लइयो। अर्थात सदगुरु सब कुछ दिन, गुरु तो केवल जुक्ति ही न बताते हैं गुरुदेव, और तो कुछ नहीं बताते हैं। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि एक बात बताइए आप, संपूर्ण सुखों का खजाना जहां है और उसकी चाबी अगर संत सदगुरु आपके हवाले कर दिए तो क्या देने के लिए कुछ उन्होंने रखा? हमारे संशय परमहंस जी महाराज कहते हैं गुरुदेव सब कुछ उन्होंने दे दिया। का उसी प्रकार से ये जुक्ति को साधारण नहीं समझेंगे। इसलिए हम लोग को ख्याल करिएगा, समस्त सुखों का भंडार जहां होता है, जहां दुखों का नाम और लेस तक नहीं नामो निशान नहीं रहता है, उस स्थान का जुक्ति बताने वाला, उस स्थान को दिखाने वाला और वहां तक संकेत करके पहुंचाने वाला, उनके समान संसार में और कौन दाता होगा। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा कि हमारे गुरु पूर्ण दातार। पूरा पूरा संसार में दाता कोई नहीं हो सकता, कुछ न कुछ रखते ही हैं, लेकिन सदगुरु कुछ रखते नहीं है। सदगुरु सब कुछ दे देते हैं। लेने वाला चाहिए, देने के लिए तो तैयार हैं। लेने में आपकी कितनी योग्यता है, कितना सुंदर आपने पात्र बनाया है, कितनी आपकी पवित्रता है, कितना आप पात्र को अच्छा और गहरा बना कर रखे हैं, ये निर्भर आप पर है। इसलिए देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन लेने के लिए एक शर्त हुआ करता है। क्या शर्त? कभी कभी गुरु परीक्षा भी लेते हैं कि मेरे शिष्य अनुकूल हैं कि नहीं है, मेरे शिष्य प्रतिकूल तो नहीं चल रहे हैं। मैंने जीवन में देखने का मौका मिला कि ऐसे ऐसे महापुरुषों की सेवा लोगों ने की है जो कि आज उन्होंने अपने गुरु का नाम के साथ साथ अपना भी नाम अमर कर दिया।
यहां तक याद रखिएगा कि गुरु कुछ भी कर सकते हैं। आपको संसार के समस्त सुख की बात तो छोड़ दीजिए, परमात्मा को पकड़ करके दिखाने की योग्यता गुरु हुआ करता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा भी उनके वश में होते हैं। इसलिए प्रातः काल में कह रहा था कि भगवान जिनके वश में होते हो, भगवान को बेचने की ताकत जिनमें हो, ऐसे गुरु कि सानिध्य को जो जीवन में धारण कर लेता है, पकड़ लेता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या देते हैं वे? तो संत कबीर साहब कहते सदगुरु मोहिदिन्नी अजब जड़ी। वे हम आपको एक सुंदर सा, जो कि सारे रोगों का निवारण करने हेतु एक औषधि रूप में जड़ी देते हैं। कौन जड़ी है वो? जिस जड़ी से मन का विष उतरता है, उस जड़ी का नाम है मानस जप। दूसरी जड़ी है जिसमें कि चित्त इधर उधर डोलते रहता है, फिरते रहता है, यहां की वहां, स्थिरता नहीं आती है। तो सदगुरु क्या करते हैं? एक मानस ध्यान का संकेत करके आपके चित्त को जोड़ने का काम करते हैं कि कहीं चित्त में दूसरे का स्थान नहीं हो। अगर कहीं दूसरे का स्थान हो गया तो दूसरा अगर चित्त रूपी सिंहासन पर विराजमान हो गए तो फिर गुरु को कैसे बिठाएंगे? इसलिए हृदय रूपी सिंहासन पर सदगुरु को ही बैठाना चाहिए। और जो सदगुरु को बैठा लेते हैं तो उनका कोई काम रुकता नहीं है। सबके सब काम हो जाता है संसार में। इसलिए गुरु को बिठाना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर रूपी हुजरा है, ये आज से नहीं, बहुत दिनों से बहुतों को बैठा, कभी सगा को, कभी संबंधी को, कभी अपनों को, कभी परायों को बैठा बैठा के इतने बैठा दिए हैं कि इससे उतारने का नाम होता नहीं है। लेकिन कहा परम संत साहब कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना आना के लिए ध्यान गैरों से उठा, उसको बिठाने के लिए अगर चाहते हैं कि हम परमात्मा रूपी गुरु को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाएं, तो संसार के समस्त जो मोहाग्रस्त जिन जिन लोगों से है, अगर उनको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक गुरु आपके हृदय रूपी सिंहासन पर कैसे बैठेंगे, कैसे विराजमान होंगे? संत महात्मा गण कहते हैं इस हुजरा को साफ करना पड़ेगा जाना आना के लिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि अगर कल्याण चाहते हैं तो मनोयोग पूर्वक साफ करने का प्रयास कीजिए।